आज की वीडियो में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद अभी मैं चाय पी लेता हूँ। Don't forget guys, always keep smiling. पिछली वीडियो में हमने बात की कि एक सच का रास्ता भी होता है जो सत्य तक जाता है, भगवान तक जाता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस रास्ते में कौन चलता है, किसको जरूरत होती है इस रास्ते में चलने की। क्या किसी को आइडिया है कौन इस रास्ते पे चलता है? कौन होता है इस पाथ पर चलने वाला? पूछो खुद से, क्या लगता है जरूरी है इस पाथ पर चलना? सच का रास्ता, सत्य का रास्ता, सत्य की खोज, खुद की खोज, खुदा की खोज, भगवान की खोज। तो इस रास्ते पर यह सब मिलता है। तो इस रास्ते पर चलना वैसे तो सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अनिवार्य नहीं है और फिर हम इससे दूर हो जाते हैं। जहां पर भी ऐसी बात हो रही होती है हम उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो हम इग्नोरेंस में जीते हैं, यानी कि हम इसको इग्नोर करते हैं, उसको इग्नोरेंस बोलते हैं। तो इग्नोरेंस मतलब अंधकार, जहां पे कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्रकाश की तरह होता है, ये प्रकाश का रास्ता है। क्या होता है ना, अगर प्रकाश होता तो सब कुछ अपने आप ही दिख जाता है, अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो दिखेगा कहां से? तभी तो मैं कहता हूं अपनी वीडियो में कि देखो देखो कि कैसे प्रकाश होना चाहिए। देखने के लिए पहले प्रकाश होना चाहिए। अंधकार क्या है अगर अज्ञान नहीं है तो, और प्रकाश क्या है अगर ज्ञान नहीं है तो। अस्तो मा सदगम्य, यानी कि इसका मतलब पता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना। कहां पर मिलेगी ऐसी बातें? आसपास ऐसी बातें मिलने को काफी सारी जगह है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो अगर इग्नोरेंस को मिटाना है, पहले इग्नोर करना बंद करो, तभी इग्नोरेंस खत्म हो सकती है। हमने ये तो सुना ही है कि जिस तरह की हमारी संगत होती है वैसी ही हमारी रंगत होती है। तो अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जहां पे सत्य की बात हो रही है, ताकि फिर अंदर सत्य प्रकाशित हो सके। लेकिन हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है बताओ, खुद पता है ना। तो जब ऐसी बात कोई कर रहा है तो उसके साथ जुड़ो, उसको दोस्त बनाओ, उसकी बातें सुनो। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, उनको सबको दोस्त बनाओ और उनकी बातें सुनते रहो। उससे क्या होगा, आपके अंदर का ज्ञान खुद प्रकाशित होगा। फिर आप भी एक दिन ऐसी बातें करो, और ऐसी बातें करके बताने से भी फायदा होता है और इनको खुद की जिंदगी में अप्लाई करने से भी फायदा होता है, क्योंकि प्रकाश फैलने से बढ़ता है और जहां से भी आ रहा है वो आपको रोशनी प्रदान करेगा। प्रकाश किसी का नहीं होता है, प्रकाश इस यूनिवर्स का है, यानी कि ज्ञान किसी का नहीं होता है, वो सबका होता है। ज्ञान अगर इसके लिए फायदेमंद है तो उसके लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। तो ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान मेरा तेरा नहीं होता है, ज्ञान सबका होता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो सत्य की बात करते हैं उनसे जुड़ो, सबकी बातें सुनो और फिर समझो। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, किसी को भी बस समझना है कि क्या बात हो रही है। आहिस्ते आहिस्ते आपको बातें समझ आने लगेगी। कुछ भी मानकर नहीं चलना है, सब कुछ छोड़कर, अपने सारे बिलीफ्स, माइंड के अंदर जो भी सोचा समझा आज तक सब कुछ छोड़कर फ्रेश माइंड से सीखना है, समझना है, चीजों को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आप बेटर होते जाओगे। और इवोल्यूशन का यही तो मतलब है। इवोल्यूशन बायोलॉजिकल तो हो चुका अभी तक, लेकिन मेंटल एवोल्यूशन या फिर हमारा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ये कैसे होता है? तो ये रास्ता है। अगर खुद को इवॉल्व करना है, अगर अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस लाइफ में, एक ही तो लाइफ है ना, तो फिर इस रास्ते पर चलना अनिवार्य है सबके लिए, एक के लिए नहीं। क्योंकि वैसे भी चैट जीपीटी हमारे से बेटर कर रहा है सारी चीजें, मेंटल चीजें। तो हमको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जहां पे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, तो हमको इस रास्ते में आना ही होगा। और कोई रास्ता है ही नहीं, आप जितना मर्जी इग्नोर कर लो। दैट इज लाइक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। पर मैं तब भी बोलूंगा और मैं बोलता रहूंगा, मैं बंद नहीं होऊंगा, क्योंकि सत्य है भाई, सत्य से बड़ी क्या चीज है। और सत्य छुपा रहेगा तो झूठ ओवर पावर हो जाएगा। झूठ मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस से ही अहंकार आता है। अगर सत्य होगा तो वहां पे अहंकार नहीं होता है। तो अहंकार और ये सारी जितनी भी चीजें हमारे अंदर, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो सारा लड़ाई झगड़ा होता है ये कहां से होता है? क्या उसकी जो जड़ है वो ईगो नहीं है? अगर ईगो नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा कहां है? तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में वो अहंकार की वजह से है। तो इसको ही मिटाना है, ये है सत्य की खोज। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आप आसपास जितने भी लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे आप जुड़ रहे हो, आप उनको दोस्त बना लो। आजकल तो यूट्यूब है, तो हम दोस्त बना सकते हैं ना, वहां पर अपना दोस्त बना लो। रोज उसकी बातें सुनो, समझो क्या कहना चाहता है, पूछो। कभी तो कुछ पूछ लिया करो, मुझसे नहीं तो खुद से। लेकिन खुद से भी कहां पूछते हैं। तो अपनी संगत सुधारो, जैसी संगत वैसी रंगत। कभी कभी लगता है कि मैं ही एक हूं जो इस बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, सब इस बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं। पर लोगों को साथी नहीं मिलता है, लोगों को अपने जैसा साथी नहीं मिलता है। वो ढूंढते हैं, वो आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई तो हो जो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो लोगों में एक उम्मीद आती है कि कहीं पे तो बात हो रही है। इसलिए मैं इस बारे में बात करता हूं कि कहीं पे कोई तो होगा जो ये सुनना चाहता है। बाकी सब तो ऐसे जैसे नशे में, नशे कर रहे हैं, सारे नशे में हैं। नशे से क्या होता है? बेहोशी, सब बेहोश पड़े हैं। थोड़ा सा कोई जगाने की कोशिश कर रहा था, यार मत जगा यार, क्या बातें कर रहा है। तो भाई बेहोश रहना है क्या जिंदगी में?
यहाँ पर जागने की बात होती है, यहाँ पर होश में आने की बात होती है। तो अगर तुम बेहोश ही रहना चाहते हो तो तुमको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम होश में आना चाहते हो तो ये सब तुम्हारे लिए है। नहीं तो फिर सारी दुनिया नशे में है, सब सस्ते नशे करके बैठे हैं। ऐसे वाले नशे नहीं, अंदर के नशे और होते हैं। अहंकार एक नशा है, अहंकार को मद बोलते हैं, और मद और मध्यम मिलता जुलता है। पावर एक नशा है, और भी बहुत सारे नशे हैं। अंदर के नशे, बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अंदर के नशे। अब अंदर के नशों में लोग इतने डूब गए हैं कि उनको सच सुनना ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये नशे ही तो हैं, और क्या है ये? अच्छा, ये थोड़ा मिस्टिकल हो गया तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हारी बुद्धि को क्षीण कर देता है वो सब नशा है। ये जो 4-5 चीजें हैं ये सब यही तो करता है। अहंकार क्या करता है? क्या ये एक नशा नहीं है? बड़ा अहंकार, उसमें नशा नहीं होता है क्या? पावर में नशा नहीं है? ये सब चीजें हैं। तो ये अंदर के नशों से छुटकारा पाने के लिए जगह, अंदर के नशों से छुटकारा पाने की खोज ही सत्य की खोज है। नशा बेहोशी देता है, और बेहोशी में हमें कुछ दिखता नहीं है, बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो बुद्धि को काम करने के लिए होश में होना जरूरी है। लेकिन होश में होना कौन चाहता है? जागो। अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ यार, क्या बातें कर रहा है, माइंड यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, माइंड सुनना नहीं चाहता है, तो भैया आप भी नशे में हो। सस्ते नशे मत करो, करना ही है तो महंगा नशा करो ना। अंदर का नशा, आनंद का नशा, परमा आनंद का नशा, तो उसकी खोज करो यार। ये सब क्या टुच्चे नशों में पड़े हो तुम? परमा आनंद तक जाना है, यानी कि आप बैठे हो और आप आनंद में हो। चाहो तो आप 1-1 घंटे तक ऐसे बैठे हो और आनंद में हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप राजा हो। भिखारी नहीं बनना इस दुनिया में। नहीं तो हम मांग रहे हैं किसी न किसी से कि यार ये दे दे, वो दे दे, या फिर किसी चीज पे डिपेंड हो जाते, शराब पे डिपेंड हो जाते, या फिर किसी और चीज पे, कोई भी नशा। ये सब तो बाहर की चीजें हैं, अंदर भी नशे होते हैं, नहीं तो हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित होकर आनंद को प्राप्त होना। ये सब कहां होता है? ये इस पथ पर होता है, इस पाथ पर होता है। तो अगर कोई गलती से ऐसा मिल गया है जो इस पथ पर चला है तो उसके साथ जुड़ो भाई, जुड़ो, दोस्त बना लो उसको। इट डजेंट मैटर कि और कहां पर है। अगर आपको बातें हेल्प कर रही है तो जुड़ो, समझो, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है। थोड़ी बहुत बात हो रही है कहीं पे सत्य की, तो सुन लो। इसी को सत्य के संग चलना बोलते हैं, यानी सत्य संग। दैट्स इट। दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम, एंड मुझ में कोई अहंकार नहीं है कि मैं इनका नाम मेंशन ना करूं, बिकॉज ही हैज गिवन मी दिस। ये इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है, सबका होता है, इस यूनिवर्स का होता है, और ये यूनिवर्स एक ही है।